आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। खुशकिस्मती से कश्मीर शॉल्स पर जीएसटी इजाफे की तजवीज पर गौर नहीं आई, उमर अब्दुल्ला का बयान। रेलवे हाईवे मंसूबे बागात के लिए खतरा, राशन कार्ड की मंसूगी और दीगर मसाइल से लोग परेशान। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तवज्जो देने की जरूरत, महबूब मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटवार, रिंग रोड की बुनियादी पीडीपी ने ही रखी थी। चालीस रोजा चिले कलान का आगाज, कश्मीर में सर्दी का रोज बरकरार। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जैसलमेर राजस्थान में आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सरबराही में इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और वज़राए खजाना ने शिरकत की। जीएसटी कौंसिल ने 148 अशिया पर वज़रा की तरफ से पेश की गई सिफारिशात को फिलहाल अल्तवा कर दिया। इजलास में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की और वज़ीर खजाना को जम्मू कश्मीर के दरपेश मालियाती मसाइल से आगाह किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजाहत करते हुए कहा कि कश्मीर शॉल्स पर जीएसटी में इजाफे की तजवीज़ 55वें जीएसटी कौंसिल के इजलास में ज़रूर गौर नहीं हुई है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि अगर कश्मीर शॉल पर कोई इजाफी टैक्स लगाया जाता तो पश्मीना शॉल की सनत को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया 2025-2026 के बजट की तैयारी से मसरूफ है और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जिनके पास वजारत खजाना का कलमदान भी है, ऐवान में बजट पेश करेंगे। कौंसिल ने आज इजलास में पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियां, जिनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल है, की फरोख्त पर जीएसटी में इजाफा किया है। पहले पुरानी गाड़ियों की फरोख्त पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही पॉपकॉर्न पर भी टैक्स की जो शरह है वो लग गई है और तफसीलात सामने आई है कि आम नमक और मसालों से तैयार 5% जीएसटी लगेगा और वहीं पर लेबल और पैक्ड हुए पॉपकॉर्न पर जीएसटी की जो शरह है वो 12% होगी। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में रेलवे मंसूबे, रिंग रोड मंसूबे, 30 सैटेलाइट टाउनशिप के कयाम और कश्मीरी पश्मीना शॉल्स पर जीएसटी के इजाफे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि उन मंसूबों से सूरत हाल खराब हो रही है, जिसका असर जम्मू कश्मीर की मैशियत पर पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि शॉल्स पर जीएसटी बढ़ाने की वजह से सनत को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने इस हवाले से उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि वो इस पर गौर करें। मगर उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आज करना चाहती हूँ, मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इन बातों की तरफ ध्यान दे। एक तो ये है कि हमारी ज़मीन, हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मुश्किल हालात में रही है, वो रहे हमारा हॉर्टिकल्चर। तो जिस तरह जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट कहिए, रिंग रोड प्रोजेक्ट कहिए, या जो बारामूला और यहाँ राजौरी हाईवे बन रही है, तो उसका जो ऑन स्लॉट है वो हमारे बागात के ऊपर है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बागात का काम करते हैं, तो जो वो तबाही हो रही है, उससे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की मईशत पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता हमारे हालात जो हमारी बाकी रियासतें हैं जहाँ से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है हम उससे बदतर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसकी तरफ खास ध्यान दे। और आज शॉल जो कश्मीर की शिनाख्त है, कश्मीर का सरमाया है, तो आज जब आप जीएसटी बढ़ाते हैं 28%, तो उससे ये
जो हमारी सनत है खुदा ना खास्ता ये खुद ही मर जाएगी। जैसे हॉर्टिकल्चर की ज़मीनों को पे ये जो डेवलपमेंट वर्क्स करके रेलवे लाइन हो, रिंग रोड है, दूसरा करके उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ से जीएसटी शॉल्स के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर लागू करके इस सनत को भी ख़त्म करें। यही दो सनतें हैं जिन्होंने चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल वक्त में जिंदा रखा। एनसी के इमरान नबी डार ने रिंग रोड और पश्मीना शॉल्स पर जीएसटी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रिंग रोड की सबसे पहली बुनियाद पीडीपी और बीजेपी ने रखी थी, तो अब वो सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां अवाम को गुमराह करना चाहती हैं। इमरान नबी डार ने पश्मीना शॉल्स पर जीएसटी को सरासर नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर काम कर रही है। लोगों की जो यादाश्त है वो यहाँ कम नहीं है। हमको पूरा याद है जब 2018 में ये रिंग रोड जो बना, इसकी इनॉग्रेशन और इसका जो है संग बुनियाद किस सरकार ने डाला? वो तो पीडीपी और बीजेपी सरकार ने डाला। आज वही पीडीपी उसी रिंग रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ बात कर रही है। मुझे ये सियासत समझ नहीं आ रही है। देखिए, हमने इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट के बारे में ये बात कही थी कि ये प्रोजेक्ट खासकर लोकल्स के लिए ही बनाया जाएगा। पहले पीडीपी सुप्रीमो ने क्या बोला? उनने बोला कि नॉन लोकल्स को बसाया जा रहा है। अब उस पर जो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई, उसके बाद अब उन्होंने नैरेटिव चेंज किया। अब वो इकोलॉजिकल डेंजर के बारे में बोल रहे हैं। वो खुद की तरफ पहले देखे ना, उन्होंने अपनी सरकार में क्या किया। ये जो एम्स अवंतीपुरा जिसको अभी तक नहीं बन पाया, एम्स जम्मू 1-1.5 साल से तैयार है और वहां पे सारा ऑपरेशन चल रहा है, वहां कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अपनी सियासत की वजह से इन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में पहाड़ पे उस एम्स अवंतीपुरा को लिया। अभी तक वो नहीं बना, 50% से ज्यादा काम अभी तक हुआ नहीं उस पे। तो ये क्या हमसे सवाल जवाब करेगी? उमर साहब बहुत ही सीनियर और बहुत संजीदा पॉलिटिशियन है। वो पहली बार चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं, उनका ये दूसरा टर्म है और उनको मालूम है कि जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करनी है। ही नोज इट। मैं बस उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनको लोगों ने मैंडेट दिया है और वो मैंडेट क्या दिया है कि आप चुप बैठिए। मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है हुकूमत करने का, 5 साल हमको हुकूमत करना है। अगर आपको लगता है कि हमारे से कहीं पर कोई कमी पेशी हुई है, वो 5 साल के बाद बोलिए। अभी आप हुकूमत के काम करने में खदशा न डालें। आप कोशिश न करें कि लोगों में इंतशार डालने की। एक मंशूर में भी रखा है कि आर्टिजन्स के लिए किस तरीके से हम राह हमवार करें। उसमें ये जो 28% की बात कर रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, खासकर आर्टिजन्स के साथ, क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो ये मान लीजिए इस ट्रेड के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा। तो आप भरोसा रखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे शदुमत से। तो चले, ये उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ये जो हमारी सनत है खुदा ना खास्ता ये खुद ही मर जाएगी। जैसे हॉर्टिकल्चर की जमीनों को पे ये जो डेवलपमेंट वर्क्स करके रेलवे लाइन हो, रिंग रोड है, दूसरा करके उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ से जीएसटी शॉल्स के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर लागू करके इस सनत को भी खत्म करें। यही दो सनतें हैं जिन्होंने चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल वक्त में जिंदा रखा। एनसी के इमरान नबी डार ने रिंग रोड और पश्मीना शॉल्स पर जीएसटी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रिंग रोड की सबसे पहली बुनियाद पीडीपी और बीजेपी ने रखी थी, तो अब वो सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां अवाम को गुमराह करना चाहती हैं। इमरान नबी डार ने पश्मीना शॉल्स पर जीएसटी को सरासर नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर काम कर रही है। लोगों की जो यादाश्त है वो यहाँ कम नहीं है। हमको पूरा याद है जब 2018 में ये रिंग रोड जो बना, इसकी इनॉग्रेशन और इसका जो है संग बुनियाद किस सरकार ने डाला? वो तो पीडीपी और बीजेपी सरकार ने डाला। आज वही पीडीपी उसी रिंग रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ बात कर रही है।
مجھے یہ سیاست سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیے ہم نے اس سے پہلے بھی اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ پروجیکٹ خاص کر لوکلز کے لیے ہی بنایا جائے گا. پہلے پی ڈی پی سپریمو نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ نان لوکلز کو بسایا جا رہا ہے. اب اس پہ جو کلیریفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے آئی, اس کے بعد اب انہوں نے نیریٹو چینج کیا. اب وہ ایکولوجیکل ڈینجر کے بارے میں بول رہے ہیں. وہ خود کی طرف پہلے دیکھیں نا, انہوں نے اپنی سرکار میں کیا کیا. یہ جو ایمز اونتی پورہ جس کو ابھی تک نہیں بن پایا, ایمز جموں 1-1.5 سال سے تیار ہے اور وہاں پہ سارا آپریشن چل رہا ہے, وہاں کالج بھی سٹارٹ ہو گیا, لیکن اپنی سیاست کی وجہ سے انہوں نے ایکولوجیکلی سینسیٹیو ایریا میں پہاڑ پہ اس ایمز اونتی پورہ کو لیا. ابھی تک وہ نہیں بنا, 50% سے زیادہ کام ابھی تک ہوا نہیں اس پہ. تو یہ کیا ہم سے سوال جواب کرے گی؟ عمر صاحب بہت ہی سینئر اور بہت سنجیدہ پولیٹیشین ہے, وہ پہلی بار چیف منسٹر نہیں بنے ہیں, ان کا یہ دوسرا ٹرم ہے, اور ان کو معلوم ہے کہ جو ایکولوجیکلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. ہی نوز اٹ. میں بس ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اور وہ مینڈیٹ کیا دیا ہے کہ آپ چپ بیٹھیے. مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو ملا ہے حکومت کرنے کا, 5 سال ہم کو حکومت کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سے کہیں پر کوئی کمی پیشی ہوئی ہے, وہ 5 سال کے بعد بولیے. ابھی آپ حکومت کے کام کرنے میں خدشہ نہ ڈالیں, آپ کوشش نہ کریں کہ لوگوں میں انتشار ڈالنے کی. ایک منشور میں بھی رکھا ہے کہ آرٹیزنز کے لیے کس طریقے سے ہم راہ ہموار کریں. اس میں یہ جو 28% کی بات کر رہے ہیں, یہ سراسر ناانصافی ہے, خاص کر آرٹیزنز کے ساتھ, کیونکہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو یہ مان لیجئے اس ٹریڈ کے لیے لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا. تو آپ بھروسہ رکھ. تو چلے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر نے کہا کہ وہ یونین ٹیریٹری میں کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن نیشنل کانفرنس اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ پاور سپلائی کا نظام ان کے کنٹرول میں ہے, تاہم پی ڈی پی حکومت کے دوران شروع کیے گئے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کو واپس کرنا ممکن نہیں ہوگا. بہت سے مسئلے ہیں جی, بجلی کو لے کے, پانی کو لے کے, بیسک مسئلے ہیں لوگوں کے. 10-12 سال میں کافی کمپائل ہو گئے ہیں, خاص طور پہ پچھلے 5 سال میں جب چنندہ سرکار نہیں تھی, اور جب بی جے پی پی ڈی پی کی سرکار بھی تھی تب بھی کوئی خاصا کام ہوا نہیں تھا. ان 4 سال میں بھی جب ان کی سرکار تھی تو لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, اور ایکسپیکٹیشن لوگوں کی ہائی ہے. ہائر ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے. اوپر سے یہاں یہ جو یو ٹی کا سٹیٹس ہے, اس میں کچھ پریشانیاں بھی آ رہی ہے کام کرنے میں, لیکن ہم پر امید ہیں انشاءاللہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں مینیفیسٹو میں, ہم ان پہ کھرا اتریں گے, اور جو بیسک مسئلے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو سیاسی مسئلے بھی ہیں ان پر بھی انشاءاللہ کام ہوگا. دیکھیے سمارٹ میٹرز ایک پرانا پروسیس ہے جو پچھلے 10 سال سے جو ہے چل رہا ہے یہاں, خاص طور پہ جب سے پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار آئی تھی, ان نے اسٹارٹ کروائے سمارٹ میٹرز. ہمارے ٹائم پہ سمارٹ میٹرز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, نہ ہم لگانے دے رہے تھے. یہ مفتی صاحب اور محبا جی اور پھر اس کے بعد ایل جی صاحب جتنی بھی سرکاریں آئی ان نے یہ سارا سٹارٹ کیا ہوا ہے. اب یہ سارا ایبنڈل کرنا شاید بہت مشکل ہے, لیکن گڈ پاور سپلائی ہمارے ہاتھ میں, وہ ہمیں دینی چاہیے, اور ہمارا وعدہ بھی ہے. اور اس وقت تھوڑی پریشانی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن عمر صاحب اس سے کافی زیادہ سٹریس دیے ہوئے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ونٹر کے جنوری اور فیبرری کا مہینہ ہے اور کچھ دن دسمبر کے ہے, اس میں لوگوں کو انلمیٹڈ پاور سپلائی ملے. اس کے لیے جو فائنینشیل ایشوز بھی ہیں وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. ہوپ فلی ہم انلمیٹڈ واٹر پاور اور واٹر سپلائی دے سکتے لوگوں کو انشاءاللہ. ہمیں اسمارٹ میٹرز کو جہاں شاید ریموو نہیں کر سکتے ہیں جو پی ڈی پی بی جے پی سرکار سے شروع ہو گئے ہیں, لیکن ہاں لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, ایمنسٹیز دے سکتے ہیں, اور اچھی پاور سپلائی دے سکتے ہیں. یہ ہمارا منشور ہے. اور پرشاسن گاؤں کی اور مہم کے تحت ہندوارہ میں ایک روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ اور دیگر افسران نے شرکت کی. پروگرام کا مقصد شرکاء کو کامیاب کاروباری بنانے کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا اور حکومتی اسکیموں سے متعارف کرنا تھا. تو ہمارا پروگرام تھا وہ ایک مشن یوتھ کا انوگرل فنکشن تھا ڈسٹرکٹ لیول کا. آگے کے کچھ دنوں میں ہم پنچایتوں میں بھی ایسے اویئرنیس پروگرامز کریں گے جس میں مشن یوتھ کے بارے میں لوگوں کو, اور اسپیشلی جو ہمارے اسپائرنگ یوتھ ہیں ان کو بتایا جائے گا. مشن یوتھ ایک امبریلا اسکیم ہے جس میں جتنی بھی سیلف امپلائمنٹ اسکیمز ہیں وہ کورڈ ہیں. سب سے پہلے ایک اسکل گیپ اسیسمنٹ ہوگا
मिशन यूथ के अंडर, जो कि जनवरी में स्टार्ट किया जाएगा और टाइमली तरीके से उसको कंप्लीट भी किया जाएगा। उस स्किल गैप असेसमेंट के बेसिस पर जो गवर्नमेंट है डेटा एनालिटिक्स यूज़ कर बेटर कनेक्ट कर पाएगी यूथ को विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। वही एक इसका जो है मेन गोल है, ताकि हम मैक्सिमम जो बेनिफिट है यूथ को प्रोवाइड। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की हिदायत पर चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ और बीएमओ सुरनकोट की निगरानी में दूर दराज इलाके गांव दारा संगला में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मुफ्त चेकअप, मुफ्त अद्वियात और तशखीस, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीबी स्क्रीनिंग और दीगर तमाम सेहत की देखभाल की खिदमत फराहम की गई। इसके अलावा सेहत की तालीम, ग़िज़ाइयत, सफाई, बीमारियों की रोकथाम के हवाले से आगाही भी फराहम की गई। मोहम्मद फाजिल है, मैं पंचायत दरा संगला के रहने वाला हूँ। यहाँ जो आज कैंप लगाया गया बीएमओ सीएमओ साहब की तरफ से, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा ही अब कैंप हर साल लगना चाहिए। पिछले साल भी यहाँ लगाया था, बहुत अच्छे यहाँ डॉक्टर भेजे गए, हमारे चेकअप किया गया, तो हम सब के शुक्रगुजार हैं। सर, हमें यहाँ जाकर जम्मू या पुंछ रजौरी में चेकअप कराना पड़ता था, वो हमारी पंचायत में हो रहा है, तो इसलिए हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, सब डॉक्टरों का और सब यहाँ अमला के, यहाँ के हमारे की हौसला अफजाई की है, हमारी पंचायत में आकर दवाई दी है और डॉक्टरों ने हमारा चेकअप किया। ऐसा हम यही कहना चाहते हैं, हमारी ये गुजारिश है सीएमओ साहब से कि वहाँ हमारा ऐसा ही कैंप इसके बाद भी होना चाहिए, हर साल की तरह। यहाँ गरीब आवाम है, यहाँ की हौसला अफजाई करनी चाहिए। नाम मोहिद्दीन है जी। हम सीएमओ साहब और जो हमारे स्टाफ सुरनकोट वाले बीएमओ साहब हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। ये हमारी दरा पंचायत की गरीब आवाम है, इनको गाड़ी पे किराया खर्चा करके जाना था दवाई के लिए, तो उन्होंने हमारे इस गांव में एक कैंप मुनक्कद किया है। इसलिए जो यहाँ भी यहाँ दरा सांगला में ये गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है। वर्दी डीसी साहब की डायरेक्शन और सीएमओ साहब की हिदायत पर सीएमओ साहब भी यहाँ आए हुए थे कुछ मिनट पहले और उनको काम पड़ गया, वापस चले गए हैं। तो उनकी हिदायत पे ये गुड गवर्नेंस वीक के मुताबिक जो है हमने वो वीक भी मनाना है। कोई ऐसी लोगों की शिकायत, लोगों की ज़रूरियात को यहाँ गाँव में आके देखना है। प्रशासन गाँव की ओर इस प्रोग्राम का नाम है, हेडिंग है इसकी, तो उसके मुताबिक ये कैंप था। साथ में फ्री मेडिकल कैंप भी रखा गया, तो उसमें हमने दवाइयाँ फ्री। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुरनकोट के नौजवानों के वफ्द ने रुकन असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम से मुलाकात की और तालीमी निसाब में इस्लामियत शामिल करने का मुतालबा किया। नौजवानों ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामियत की तालीम तलबा की अखलाकी और जहनी तरक्की के लिए अहम है। चौधरी मोहम्मद अकरम ने उनकी दरख्वास्त को वज़ीर आला और गवर्नर के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हाई सेकेंडरी लेवल पे थे, यहाँ आए थे एक मेमोरेंडम लेकर, जिसमें इनका था प्रपोजल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक स्टडीज इन जम्मू एंड कश्मीर हाई सेकेंडरी लेवल। तो इस सिलसिले में मैं भी यही चाहता हूँ तमाम लोग हमारे रजौरी पुंछ के जितने भी खासकर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हाई सेकेंडरी लेवल पे फिर कॉलेज लेवल पे होनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे रजौरी पुंछ के लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी सी बात है और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस मामले को टेकअप करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात करेंगे और ऑनरेबल गवर्नर साहब से भी बात करेंगे। जितने भी हमारे पुंछ रजौरी के MLA हजरात हैं, ऑनरेबल MLA हजरात हैं, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि हम सबको मिलकर इस मामले को गवर्नमेंट के लेवल तक लेना चाहिए और इसका रिजल्ट जो है ये फील्ड में बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हमारे रजौरी पुंछ के जो डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।